हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशनल रिसर्च चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चनों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए इन्हें बिना देरी करते हुए हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है। मासा कितना होगा? अगर कोई भी 1 हो या 2 हो या 10 संख्या हो, कितनी भी संख्या हो, उनका मासा कितना होता है? 1 होता है। मासा कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या की संख्या से कटती ही नहीं है ना। इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो बीच में संख्याएं अगर ज्ञात करते हैं तो बीच में संख्याएं मिलती हैं हमें अनंत, है ना। अगर मध्य में एक संख्या ज्ञात करेंगे तो एक आएगी, और कितने भी ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए उनके मध्य में 2 परमेय संख्याओं के मध्य में अनंत संख्याएं आती हैं। इसी तरह से अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? बहुत ही आसान है ये। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्या होती हैं जो किसी 2 संख्या से, यानी कि 2 से पूरी पूरी नहीं कटती है। तो देखिए ये कट जाती है, और ये देखिए 2 से नहीं 3 से कट जाती है ना। पर ये हमारी संख्या नहीं कटेगी। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो किसी भी संख्या से नहीं कटती है स्वयं के अलावा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है 2 संख्याओं का मासा 25 है और लासा कितना है? 50 है। तो संख्याओं का गुणनफल होगी, है ना, होगा। तो कितना होगा गुणनफल? क्योंकि ये बात पता होनी चाहिए कि मासा और लासा का गुणनफल इनके बराबर होता है 2 संख्याओं के गुणनफल, है ना। 2 संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए गुणनफल के बराबर होता है तो हमारे पास 2 संख्याएं दी गई हैं, तो इनका अगर हम गुणा कर लेते हैं तो हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल मिल जाएगा, है ना। तो हमें कैसे ज्ञात करना है? 25 गुणा 50। आंसर कितना मिलेगा? 25 पंजे 125 और 0, यानी कि 1250। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या देखिए वही होती है जो किसी भी संख्या से नहीं कटती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, देखेंगे 6 नंबर क्या है। निम्नलिखित में अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय संख्या कौन सी होती है? जिस संख्या के लिए हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वह अपरमेय संख्या होती है ना। लेकिन ये कहता है नहीं है, नहीं है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 9 रूट में लिखे हुए हैं। तो 9 के लिए हम निकाल सकते हैं कितना? 3, और रूट में है हमारे पास 16, तो इसे हम लिख सकते हैं 4। तो 4 तिया गुणनफल है यहाँ पर, तो 4 तिया 12, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो देखिए एल्गोरिथम विधि जो है वह किस पर लागू होती है? मासा पर लागू होती है। किस पर लागू होती है? मासा पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए बी सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या किस प्रकार की होना चाहिए? P/Q के रूप में होना चाहिए, और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए रूट में है ये संख्या हमारे पास, इसमें भी रूट में है, ये भी संख्या रूट में है, और ये हमारा एक पूर्णांक है ना। कोई भी पूर्णांक या प्राकृत संख्या होती है उसके बटे नीचे में हम 1 लगा सकते हैं। तो देखिए P/Q के रूप में संख्या लिख जाती है। इसे ही हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। परमेय संख्या है।
तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, हाँ ये गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां, क्या कहता है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF यानी कि मासा क्या होगा। तो दो क्रमिक सम संख्याएं हैं। सम संख्या मान लीजिए सम क्या होती है, जैसे 2 ले ली और हमने अगर 4 ले ली, तो इन दोनों का अगर हम HCF ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, छोटी संख्या होती है ना। कौन सी होगी, छोटी संख्या होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका हम लासा लेते हैं वो HCF, तो HCF कितना निकलेगा, इसका 2 आया, है ना। और मान लीजिए अगर हम 6 और 8 लेते हैं, तो इनका अगर हम HCF लेंगे तो कितना आएगा, 2। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां, 1400 में 2 का अधिकतम घात है। 1400 में 2 का अधिकतम घात है। अब देखिए 1400 जो हमारे पास संख्या है, तो हम क्या करते हैं, 1400 के गुणनखंड काट लेते हैं। 1400 के गुणनखंड काट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 सत्ते 14, 0 0, 2 तिया 6। देखो यहाँ से हम ये 100 के लिए अलग हटा लेते हैं, है ना। तो हमारे पास केवल 14 और ये 7 रह जाएंगे। ठीक है, 14 और 7 रह जाएंगे। अब देखिए 14 है, 2 सत्ते 14, तो 7 और 7 से इसे हम हटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए 14 यहाँ आ गए, ये 14 हैं, तो 2 सत्ते 14, तो 7 आ गए, ये हमारे गुणनखंड हो गए। और 100 के अलग निकाल लेते हैं, तो हमारे पास ये गुणनखंड छोटे रूप में आ जाएंगे। देखिए 2 पंजे 10, 0, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और पचम 25, है ना। अब ध्यान दें, सवाल पूछता है 2 का अधिकतम घात। तो देखिए 1 2 3, कितने हो गए घात, 3, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, सी सही है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे 11वां, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो संख्या जो स्वयं के अलावा और किसी संख्या से नहीं घटती है, स्वयं और एक के अलावा, है ना। तो वो कौन सी संख्या हमारे पास, सी नंबर सही है इसका, 11। इसी तरह से अगला 12वां सवाल देखिए, इनमें से कौन कौन सी संख्या अपरमेय है। अपरमेय छांटना है ना। तो अपरमेय संख्या कौन सी होती है, देखिए ध्यान से, इसमें अपरमेय संख्या है। देखिए इसे तो हम बाहर निकाल सकते हैं, 20 के लिए नहीं निकाल सकते हैं, 25 को निकाल सकते हैं, 49 को निकाल सकते हैं। तो जो संख्या हमारी रूट से बाहर नहीं निकलती है वही अपरमेय संख्या होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला देखिए 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन देखिए, संख्याओं 25 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल देखिए, गुणनफल के लिए हमने क्या बताया, लासा और मासा दोनों का गुणनफल यानी कि HCF, यानी कि इन दोनों का गुणनफल जो होता है वह किसके बराबर होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन दोनों का हम गुणनफल कर देते हैं, 25 पंजे 125 और 1 0, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसमें, है ना, चलो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, परमेय संख्या छांटनी है। तो यहाँ पर देखिए रूट में 3 हैं जो कि नहीं निकल सकते हैं। ये देखिए रूट में 5 हैं, रूट में यानी कि 5/5 लिखे हुए हैं। तो ये भी संख्या हमारी परमेय संख्या नहीं है ना, क्योंकि रूट में संख्या है। यहाँ देखिए 2 - 2 दिया गया है, 2 - 2 का मतलब क्या है, 0 है। तो 0 के बटे तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये परमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, यानी कि कोई भी पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याओं को उनके नीचे बटे में 1 लिखने पर वे संख्याएं क्या हो जाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक, हाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए 15वां,
6/15 का दशमलव प्रसार होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार। अब देखिए ध्यान से 6/15 है यहाँ पर, तो हर कितना है, हर 15 है। 15 के अगर गुणनखंड काटते हैं तो हमें मिलते हैं 3 × 5। ठीक है, अब ये 3 अगर नहीं होता तो हमारा ये दशमलव प्रसार कैसे होता, शांत हो जाता है ना। होने कैसे चाहिए, 2 × 5 के रूप में, 2 × 5 के रूप में आना चाहिए, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। देखिए इसमें गलत आया, ये बता रहा है शांत नहीं है, इसका अशांत होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, महत्तम समावर्तक ए कोमा बी एक्स लघुत्तम समावर्तक ए कोमा बी बराबर होगा, यानी कि ए बी समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दोनों बराबर होंगे। तो कब बराबर हो सकते हैं, देखिए A² बी, A×B और B/A। इसमें देखिए कौन सा सही होगा, देखिए इसमें ए गुणा अगर बी के लिए इसको देखते हैं, है ना, तो A×B इसमें क्या कहता है, समावर्तक ए और बी दोनों के, जैसे ए है और दूसरी संख्या हमारे पास बी है ना। अब ए और बी का लघुत्तम समावर्त बराबर होगा, तो लघुत्तम समावर्त में अगर इसके लिए करते हैं तो इसके गुणनखंड तो करते नहीं है कोई, और घात है वो भी एक ही एक है, और संख्याएं दोनों हमारे पास एक ही हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, दोनों का गुणनफल कर लेते हैं। जब वे संख्याएं दोनों यानी कि अभाज्य होती हैं तो उनका हम क्या कर लेते हैं, गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला देखिए 17वां क्वेश्चन है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो आराम से देखिए क्या करना है, हमें 625 के गुणनखंड काट के देख लेने हैं। 625 के गुणनखंड काट के देख लेने हैं। देखिए तो 5×1 5, 5×2 10, 5×5 = 25 और 5×2 10, 5×25 और 5×25, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 कितनी घात हो गई, 4, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 में, दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती हैं। तो दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती हैं, अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, है ना, कितनी भी ज्ञात करिए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन है, क्या एक परमेय और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल अपरमेय संख्या हो सकती है। यानी सवाल ये कहता है एक परमेय संख्या होनी चाहिए और एक अपरमेय संख्या हो, है ना, एक परमेय हो और एक अपरमेय हो। जैसे सवाल ये कहता है परमेय है, मान लिया हमने, परमेय में ले लिया हमने 2/1 कर लिया, है ना, अपरमेय में ले लिया मान लीजिए हमने रूट में। ठीक, अब इन दोनों का अगर गुणनफल करें तो क्या हो सकता है, ये कहता है कि अपरमेय हो सकता है। तो देखिए करके देखते हैं, 2 × √2 जो कि ये अपरमेय संख्या है ना, कैसा है, अपरमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाँ, देखिए इसमें सी दिया गया है। अब देखिए एक ऑप्शन और करके देखते हैं, एक परमेय लीजिए, यानी कि परमेय में हम कोई 5 ले लेते हैं या 5/2 ले लेते हैं। अब इसमें अगर हम गुणा करें किसी अपरमेय संख्या से, तो अपरमेय संख्या कौन सी होगी, मान लीजिए यहाँ पर हम रूट में 5 ले लें, है ना, तब भी देखिए क्या आएगा, 5√5 आएगा, है ना, बटे में 2। तो ये भी एक हमारी कई संख्या हो जाएगी, अपरमेय हो जाएगी। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। इसमें एक गलत प्रिंट हो गया है ये। अगला देखिए 20वां क्वेश्चन, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती हैं। ये क्वेश्चन देखिए फिर डबल रिपीट हो गया है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी होगा, क्योंकि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत
अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? तो अपरमेय संख्या इनमें जांच करने के लिए हमें देखना पड़ेगा रूट वाली संख्या। तो अपरमेय संख्या कौन सी होगी? देखिए सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, है ना। 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः पहला 3 घंटे, दूसरा 4 घंटे और चौथा 8 घंटे समय लगाता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। अब देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है कि 3 अगर धावक हैं या कोई काम कर रहे हैं और उनके लिए पुनः हमें एक समय देखना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? लाशा, है ना। देखिए ये 3 जो संख्या है इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा 3 के लिए। जैसे देखिए 3 है तो 3 दूना 6 आएगा और 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 5 15, 3 छक 18, सही है ना। और 3 छक 18, फिर कितने आएंगे? 3 8 24, ठीक है। ऐसे ही 4 से देखेंगे हम तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और देखिए 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28, है ना। अब देखिए 8 के निकालते हैं, 8 घंटे में जो तय करता है तो उसका समय कौन सा होगा? पहली बार में चक्कर में 8, है ना। फिर क्या करेगा? 8 दूने 16, फिर 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 8 चौक 32। अब देखिए यहाँ तक तो ये नहीं मिला, है ना, क्योंकि इसके आ गए 3 वाले के कितने आ गए? 28 तक पहुँचे और 4 वाले के कहाँ तक पहुँचे? ये भी पहुँचे 28 तक। और 8 वाले के कहाँ तक पहुँचे? 8 तिया 24, 24 तक पहुँचे। अब देखिए यहाँ तक तो नहीं मिला, इसके बाद और आगे बढ़ाते हैं तो 3 8 24 और 3 9 27। देखिए इस प्रकार से नहीं मिल रहा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका लासा निकाल दे रहे हैं 3 4 और 8, ठीक है। इस तरह से सही रहेगा। तो 2 से पहले काटिए 3 और 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 से काटोगे नहीं कटती है, उसे उतार लेते हैं। 2 एकन 2, 2 दूने 4 और 2 एकन 2 एकन और 3 निकाल लीजिए, ठीक है। 3 निकाल लिया, आंसर कितना मिला? 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 दूने 24, ठीक। इस प्रकार से सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां क्या कहता है? वृत्ताकार पथ। 23वां क्वेश्चन कहता है वृत्ताकार पथ 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लेते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो ये भी देखिए बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसका भी हम क्या करते हैं? लासा निकाल लेते हैं। पहले वाले का 1 है, दूसरे वाले का 3 है और अगले वाले का तीसरे का 5 है। और देखिए तीनों ही संख्या हमारी कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अगर अभाज्य संख्याएं आती हैं तो हम तीनों संख्याओं को क्या कर लेते हैं? लासा निकालने के लिए गुणा। 5 तिया 15, 15 एकन 15, आंसर कौन सा होगा? 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। ऑप्शन नंबर डी में सही है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे 24वां क्वेश्चन देखिए क्या है? √2 है एक। क्या है √2? √2 एक अपरमेय संख्या है। √2 एक क्या है? अपरमेय संख्या है, ठीक है। √2 एक अपरमेय संख्या है। इसी तरह से देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है? √3 है। ठीक है, रूट में जो भी संख्याएं आती हैं और वो रूट से अगर बाहर नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है, नहीं निकलती हैं, तो वह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं होती हैं। अगला देखिए 26वां क्वेश्चन है x² - 5x + 4 = 0। तो x का मान होगा, तो x का मान हमें निकालना है। क्या होगा x का मान, है ना। देखते हैं यहाँ पर, देखिए निकाल के
एक्स का 4 से गुणा करेंगे, 4 के यानी कि हम गुणनखंड ऐसे करेंगे जिसका योग कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 4 1 4, और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा हमारे लिए, 5, है ना। तो देखिए कौन कौन से मिलेंगे, एक्स, पहले वाले में एक्स -4 कर दिया, और दूसरे कोष्टक में एक्स -1 इक्वल टू क्या होगा, 0। एक्स का मान जब हम इसके बराबर लिखेंगे तो एक्स का मान कितना मिलेगा, ये 4 इधर चले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और जब ये निकालेंगे इसके बराबर तो 1 आ जाएगा, है ना। तो देखिए दोनों ही ये क्या चीज़ है, एक पूर्णांक में आ रहे हैं तो इसके बटे 1 लगा सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या चीज़ है, परमेय संख्या है ना, या वास्तविक संख्या। परमेय संख्या किस में आती है, वास्तविक संख्या, लेकिन ये कहता है वास्तविक संख्या नहीं है, तो पूर्णांक तो है ये, ठीक है, पूर्णांक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए, ठीक है। इसी तरह से 27वां क्वेश्चन देखिए। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, 3√3 है। अब देखिए 3 के साथ में एक संख्या हमारे पास √3 लगी हुई है, √3 लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, √3 लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या हमारी अपरमेय संख्या है, ठीक है, ये संख्या हमारी अपरमेय संख्या है। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए 28वां क्वेश्चन है, 12 11 21 11 21 और फिर 11 12 2, है ना, डॉट डॉट और भी संख्या चल रही है यहाँ पर। तो ये अगर बार बार एक ही संख्या आती है, अगर मान लीजिए 12 12 12 करके आती है, तब तो ये आवृत्ति हो जाती है, यानी कि बार बार संख्या आ रही है। लेकिन यहाँ पर बदल के संख्या आ रही है ना। जब बदल के संख्या इस प्रकार से आती है तो वह संख्या परमेय संख्या में रखी जाती है। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 29 में पाई/2 में क्या है। तो हमेशा याद रखिए पाई का मान देखिए क्या होता है, 22 जबकि 7 होता है, लेकिन इस संख्या के लिए अपरमेय संख्या में रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया इसका, बी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन इसमें 30वां क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,